हेलो एवरीवन, आज हम लोग हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का सॉल्यूशन देखने वाले। इसके पहले आपको बोले थे कि मैराथन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉपिक आपको मैराथन में कवर करवा दिया गया। 6 मॉड्यूल है जिसमें 4 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं। जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट मैराथन से ही आपको मिल जाएगा, तो इसलिए बोले थे मैराथन पढ़ लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी मॉम का एग्जाम हुआ है, उसमें देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना के बराबर क्वेश्चन आया। तो उस टाइम में आपको जो आप बैकअप लेकर चलेंगे यानी मैराथन 20 सीरीज और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पढ़ के जाएंगे, वही काम देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, फार्मूला वगैरह कंसेप्ट वगैरह हमें मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, लेकिन आप मैराथन भी अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम जो आज का सेशन लेने वाले हैं वो थियोरी को पीडीएफ में लेंगे, न्यूमेरिकल को बोर्ड पर बताएंगे। ठीक है, ठीक रहेगा, क्योंकि थ्योरी को बोर्ड पे लिखना वो टाइम वेस्टिंग वाला काम होता है। हम न्यूमेरिकल करवा देते हैं बोर्ड पे, लेकिन जो थ्योरी रहेगा, जैसे 2 का ए में न्यूमेरिकल है, 2 का बी में थ्योरी है, तो 2 का ए बोर्ड पर बता देंगे और 2 का बी जो आपका थ्योरी है वो पीडीएफ में हम लोग आके देख लेंगे। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव पहले स्टार्ट करते हैं। द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन बीच ऑफ द फ्लोइंग। आपको हम मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पढ़ा रहे थे मैराथन में, वहाँ पे बाउंड्री लेयर एनालिसिस में बोले थे कि जो भी हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड लेंगे, रियल फ्लूइड लेंगे, तो फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। द नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री टू ए पॉइंट। ये आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पे हमको बाउंड्री लेयर थिकनेस मिलता है। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे कि जैसे यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस है, ये आपका क्या है, सॉलिड सरफेस है, और इस सॉलिड सरफेस है और इसके एक सेकेंड, यहाँ आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था जिसको यू इन्फानाइट से डिनोट करते थे। ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जैसे ही ये बाउंड्री सॉलिड बाउंड्री से टकराएगा, तो टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड सरफेस टकराएगा, तो टकराने के बाद यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। हम लोग जानते हैं कि जो फ्लूइड है वो लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है, तो ये जो आप इसका नीचे वाला लेयर होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो सॉलिड सरफेस है वो किस में है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो उसके जो जस्ट वाला लेयर होगा वो भी मतलब 0 वेलोसिटी के साथ वहीं पे रुक जाएगा, यानी जो सॉलिड सरफेस का वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी के साथ फर्स्ट लेयर रहेगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, सिंपल सी बात। उसके बाद जैसे जैसे लेयर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि जो आपका पहले इसका वेलोसिटी था वो 99% अचीव कर लेगा, यानी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते थे। तो नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री लेयर कहाँ हमको मिलता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री कहाँ पे मिलता है, जहाँ 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो। ठीक है, मतलब इसको एग्जांपल से समझाएं तो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड से लेके वेलोसिटी जा रही थी। ठीक है, यहाँ का फ्लूइड 100 मीटर पर सेकेंड से लेकर जा रही थी, तो टकराने के बाद तो यहाँ 0 हो गया होगा, फिर 2 हो गया होगा, 3, 4, इसी तरह से करते करते 99 मीटर पर सेकेंड जहाँ पे आया होगा उसी थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलेंगे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़िएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा क्या क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि वेयर द वेलोसिटी इज 99% लेस देन द असिम्प्टोटिक लाइन। ये रॉन्ग हो गया, लेस देन नहीं होता है, एट ए 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, दम एकदम 99% पे, ये तो लेस देन ही गलत हो गया आपका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वेयर द वेलोसिटी क्रीज टू लैमिनार, ये भी गलत हो गया। वेयर द वेलोसिटी विद इन 99%, विद इन 99%, ये भी गलत हो गया। वेन द वेलोसिटी इज 99% ऑफ द एसिम्प्टोटिक लाइन, ये हो गया आपका 4 नंबर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। इफ द अल्टरनेट डेप्थ फॉर द सर्टेन फ्लो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल आर 3 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली द क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ और आपका यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ के बारे में कंसेप्ट क्लियर है। अगर मॉड्यूल नंबर आपको हम बता दें 4 पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व पढ़ाए थे। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में बता रहे थे कि जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम, जिस डेप्थ पे आपको मिनिमम एनर्जी मिलता है उसी डेप्थ को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ। यहाँ पे हमको मिनिमम एनर्जी मिला, क्या मिला, मिनिमम एनर्जी, और इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते थे, क्रिटिकल डेप्थ।
लेकिन अदर कोई एनर्जी जिस डेप्थ पे मिल रहा है उसे हम लोग अल्टरनेट डेप्थ कह देंगे। मिनिमम एनर्जी जिस डेप्थ पे मिल रहा है सिर्फ उसको क्रिटिकल कहते हैं, बाकी हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये सब पॉइंट क्या हो गया, अल्टरनेट डेप्थ हो गया। ये क्रिटिकल डेप्थ से स्मॉलर भी होगा, ग्रेटर भी होगा, ठीक है। तो ये पढ़ा रहे थे, तो इसी में पढ़ाए थे आपको H1 H2, ये आपका क्या था, यहाँ जो एनर्जी मिल रहा होगा इस डेप्थ को हम लोग H1 बोल रहे थे, यहाँ जो मिलता था एनर्जी इसको हम H2 बोलते थे। तो यही दो गो अल्टरनेट डेप्थ और दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो ये क्रिटिकल डेप्थ बताओ, HC का वैल्यू बताओ कितना होगा, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला हम डिराइव कर दिए हैं, वैसे इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये इस इक्वेशन से आपको चलना होगा, ठीक है। तो इसी को हम डिराइव करके ला दिए हैं आपको शॉर्ट में, कि जब एग्जाम में आएगा तो इसी पे पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट डेप्थ को हम लोग H1 और H2 से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ को HC से डिनोट करते हैं। तो HC का वैल्यू निकालना है, तो H1 2 इंटू H1 इंटू H2 का होल स्क्वायर बटा H1 प्लस H2 के पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू H1 का वैल्यू 3 है, H2 का वैल्यू 1 है, H1 का वैल्यू 3 है, H2 का वैल्यू 1 है, सबको वैल्यू पुट कीजिएगा, 1.65 मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, 1.65 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको अल्टरनेट, ध्यान से सुनिएगा, मेरा मकसद है आपको क्लियर करवाना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो आपको कैसे सोल्व करना है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको पूछेगा कि दो डेप्थ दिया रहेगा जिसको अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं, H1 और H2 मान लेना है, ठीक है। जो दो वैल्यू दिया रहेगा, एगो के H1 एगो के H2, और आपको पूछेगा क्रिटिकल डेप्थ जिसको HC से डिनोट कर देंगे। और ये पूरा हाइड्रोलिक्स पढ़े होंगे तो कहीं पे डेप्थ ऑफ फ्लो को बाई से डिनोट करता है, कहीं H से डिनोट करता है। आपको ये सब चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये सब चीज़ अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर, कहीं H1 है, कहीं H2 है। कोई पूछ रहे थे कि रिनॉल्ट नंबर में कहीं L लगा देख रहे होंगे और कहीं पे X लगा देख रहे होंगे। तो X कोई सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये मेरा सॉलिड सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस डिस्टेंस को X बोल रहे हैं, मतलब सेक्शन हम लोग काटते थे ना, तो ये मान लीजिए X हो गया, और टोटल लेंथ 5 मीटर है। तो अगर X का वैल्यू 0 है तो मतलब इस पॉइंट पे बात कर रहा है, X का वैल्यू 5 मीटर है मतलब इस पॉइंट पे बात कर रहा है। तो एल का मतलब क्या हो गया, पूरे लेंथ पे बात कर रहा है। तो ये एल और एक्स में क्या कंफ्यूजन है, तो ऐसा डॉट आया था कि ये रिनॉल्ड नंबर में कहीं पे ऐसे रिनॉल्ड नंबर कहीं एल लिखा रह रहा है, कभी एक्स लिखा रह रहा है। तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, किस डिस्टेंस पे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर होते हैं तो आप हमारे नंबर 9905553471 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू हो गया। तो H1 H2 आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ H1 इंटू H2 का होल स्क्वायर बटा H1 प्लस H2 इंटू पूरे के पावर कितना, 1/3। इसका वैल्यू निकाल लिए 1.65 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट, द मैनिंग एन फॉर स्ट्रेट कॉन्क्रीट सीवियर। ये जो आपका मैनिंग कोफिशिएंट है वो कंक्रीट सीवर के लिए कितना होता है, तो अलग अलग पाइप के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट के लिए होता है 0.0112, 0.13 होता है। अब इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, लेकिन नज़दीक वाला कौन है, 0.014 है, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देंगे, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलमोस्ट गलत क्वेश्चन है, तो उससे मिलाकर हमसे डॉट मत पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको सर्च करना है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो टेक्स्ट बुक वाला में तो आधा गलत दिया रहता है, तो उसका भेजिएगा कि सर इसमें ये ऑप्शन है, तो वो तो जान ही रहा है, खुद भी आप जान रहे होंगे कि टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट गलत रहता है। ऑलमोस्ट गलत नहीं रहता, लेकिन मतलब बहुत क्वेश्चन गलत मिलेगा, तो उससे डॉट क्यों पूछते हैं। गूगल है आपके पास, गूगल सर्च कर लीजिए। अगर कहीं डॉट होता है कि ये क्वेश्चन में मतलब सही है कि नहीं है, तो गूगल आपके पास है, गूगल सर्च कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ जीवीए प्रोफाइल आर। आपको हम यहाँ पे स्लोप के बारे में बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल बॉटम स्लोप, जिसमें माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, हॉरिजेंटल, एडवर्स। तो इसमें कितना टोटल स्लोप होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, काउंट कीजिएगा, 1 सेकेंड, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ जीवीए प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर 1 में है 9, 11, 12, 15, कितना होता है, तो हम काउंट कर लेते हैं। माइल्ड स्लो, यहाँ से देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल बॉटम स्लोप मॉड्यूल नंबर 4 का ये है, उसमें पढ़ा रहे थे आपको माइल्ड स्लोप, जिसमें जोन 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 2 3। स्टीप स्लोप में भी 3 गो रहेगा, तो ये हो गया 4 5 6, गिनते जाइएगा कितना हो रहा है, 6 7 8 8 9 10 और आपका 11 12, कितना टोटल नंबर हो गया, 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, 12 हो जाएगा, ठीक है।
द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप ऑफ जीवीएफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल आर 12। एक नंबर आइएगा, द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ। आपको मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ा रहे थे मैराथन में, वहाँ पे आपको बताए थे कि अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज होने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, तो आपको हम बताए थे कि क्रिटिकल डेप्थ होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए किस कंडीशन को फॉलो करेगा वो, कि डेप्थ जो फ्लो होगा वो कैसा होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज कहाँ पे मिल रहा है आपको, क्रिटिकल डेप्थ पे, माने वो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। आपको हम ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कैसा डेप्थ होना चाहिए, तो बोले थे क्रिटिकल। अब हो रहा है क्रिटिकल डेप्थ है तो कैसा डिस्चार्ज होगा, तो मैक्सिमम। सिंपल सी क्वेश्चन था। इन ए ट्रायंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी टू द क्रिटिकल डेप्थ, देखिए कभी क्रिटिकल डेप्थ को एच से डिनोट कर देगा, कभी बाई से डिनोट कर देगा। तो ये अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है पता है आप लोग को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सोल्व किया जा रहा होगा वो अलग अलग मतलब क्वेश्चन सेट किया जा रहा होगा, तो अलग अलग बुक से लिया जाता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होता है। तो बस आपको हाँ ये क्लियर रखना है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल डेप्थ है बोल रहा है बाई है और एच को हम क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन एक होके सिर्फ रट लीजिएगा तो उसी में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक एनर्जी टू द क्रिटिकल डेप्थ का रेशियो ट्रायंगुलर चैनल में कितना होता है, तो यहाँ पे लिख दिए अलग अलग चैनल के लिए। ट्रायंगुलर चैनल के लिए 1.25 होता है, रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 होता है, पैराबोलिक रहेगा तो 1.33 रहेगा। ये तीनों को आपको याद रखिएगा, हो सके अभी ये तीनों में ट्रायंगुलर पूछ दिया, अब हो सके रेक्टेंगुलर पूछे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। क्या पूछा है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के लिए कितना होता है 1.25, रेक्टेंगुलर के लिए होता है 1.5, पैराबोलिक के लिए 1.33, ठीक है। चलिए, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ग्रेड लाइन ऑलवेज एबव द सेंट्रल लाइन, सही है। नेवर एबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, एनर्जी ग्रेड लाइन से पार तो नहीं करेगा। ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ पे जब दो को सही हो रहा था ऑल ऑफ द एबव ही होगा। आते हैं, ए हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन ओपन चैनल वेन। हाइड्रोलिक जंप पढ़े होंगे, हाइड्रोलिक जंप वहाँ पे क्या होता था कि आपका सुपर क्रिटिकल से, ये आपका क्या होता है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, यहाँ पे जो चेंजेस इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक जंप कहेंगे। आगे आपका थ्योरी भी है वहाँ पे समझाएंगे। यानी द फ्लो चेंज किससे मतलब कौन से फ्लो टू कौन सा फ्लो जाएगा, यानी सॉरी मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फ्लोज का चेंजेज होगा वो कैसा फ्लो का चेंज होगा, तो सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल होता है। थ्योरी आगे पढ़ाएंगे, देखिएगा उसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा ये होगा सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। तो ऑप्शन पढ़िएगा, द फ्लो चेंज फ्रॉम सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल। ये तो गलत हो गया, सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल होता है। द फ्लो चेंज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, तो यही वाला ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जे नंबर आते हैं, इफ द फ्रॉड नंबर ए हाइड्रोलिक जंप इज 5.50 इट कैन बी क्लासिफाइड एज, कौन सा जंप होगा, ऑसिलेटिंग जंप होगा या बिग जंप होगा या स्ट्रॉन्ग जंप होगा या स्टीडी जंप होगा। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट लाए हैं। हाइड्रोलिक जंप इधर हो गया, इधर फ्रॉड नंबर हो गया। अगर एंडुलर जंप है तो जो आपका फ्रॉड नंबर 1 और 1.7 के बीच में लाइज करेगा। बिग जंप है तो 1.7 टू 2.5 के बीच में लाइज करेगा। ऑसिलेटरी है तो 2.5 टू 4.5 के बीच में लाइज करेगा। स्टीडी है तो 4.5 टू 9 के बीच करेगा। और स्ट्रॉन्ग जंप है तो ग्रेटर देन 9 होगा। आपका कितना वैल्यू है, 5.5 है। 5.5 किस में लाइज कर रहा है, 4.5 टू 9 के बीच में कर रहा है, यानी आपका कौन सा होगा, स्टीडी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्टीडी जंप। क्वेश्चन हम करवाते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसलिए करवाते हैं कि आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि इससे रिलेटेड, जैसे अभी 5.5 दिया है, अभी मान लीजिए 1.7 देता तो कौन सा हो जाता, अंडुलर जंप हो जाता। ग्रेटर देन 9 रहता था, कौन सा जंप हो जाता, स्ट्रॉन्ग जंप हो जाता। तो देख लीजिएगा अच्छे से, सब जो पॉइंट बताते हैं उस पर फोकस कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 का मैराथन पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस। इस पे क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस। इसके लिए पहले आपको बाउंड्री लेयर एनालिसिस का स्टार्टिंग से आपको कुछ पॉइंट समझाते हैं, ठीक है, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम बोल रहे थे कि ये आपका फ्री स्टीम वेलोसिटी था। हम थ्योरी को पीडीएफ पे समझाएंगे, इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा उसको हम बोर्ड पे समझाएंगे, पहले ही आपको हम बोल चुके हैं, ठीक है। ये आपका फ्री स्टीम वेलोसिटी है, फ्री स्टीम वेलोसिटी है। ये
जैसे ही इसके पास कोई अगर सॉलिड सरफेस आता है, इससे टकराता है, ये सॉलिड सरफेस आपका हो गया, ध्यान से खाली सुनते जाइएगा। सॉलिड सरफेस से टकराने के बाद जो इसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्लूइड मेरा लेयर टू लेयर फ्लो करता है। लेयर टू लेयर मतलब आपको तो ऐसे ऐसे दिखता होगा, ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए, तो ये लेयर बाय लेयर फ्लो होते रहता है। तो जो नीचे वाला लेयर है, इसमें टकराने के बाद जीरो हो जाएगा। फिर इसका ऊपर वाला लेयर क्या होगा, थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। इस तरह से कहाँ तक अचीव कर लेता है, 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो उस थिकनेस को हम क्या बोल रहे थे, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोल रहे थे। खाली समझते चलिएगा ध्यान से। अब इसका जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है कैसा बना है बाबू, देखिएगा थोड़ा सा, कैसा इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बना है, ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बना है। यानी वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह से बना है, ऐसा बना है। लेकिन एक्चुअली में क्या यही वेलोसिटी प्रोफाइल था इसका, नहीं, एक्चुअली में वेलोसिटी प्रोफाइल था जो हम बना रहे हैं, देखिएगा। एक्चुअली में इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है, ऐसा है ना। यहाँ भी तो वेलोसिटी होती है, यहाँ भी जो आपका लेयर है उसमें वेलोसिटी होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे रिडक्शन आ गया, किसमें, अगर वेलोसिटी ही नहीं है, वहाँ पे फ्लूइड नहीं फ्लो कर रहा है, तो मास फ्लो रेट में, उसका मोमेंटम में, एनर्जी में यहाँ पे क्या मिल गया, रिडक्शन मिल गया। कहाँ पे मिल गया, इसको देखिएगा। इसका एक्चुअली ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है जो हम ब्लैक वाला बनाए, लेकिन बना है कैसा, रेड वाला, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 99%। तो यहाँ पे इस रीजन में देखिएगा, जहाँ पे हम डॉट डॉट कर रहे हैं, इस रीजन में इसका मास फ्लो रेट में रिडक्शन हुआ, मोमेंटम रिडक्शन हुआ, एनर्जी में रिडक्शन हुआ होगा। बात समझ में आया, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस रीजन में जो फ्लूइड का लेयर का वेलोसिटी ये बहुत कम में होता है। ऐसा नहीं कि वाटर में देखते होंगे ये बहुत कम, इसको जूम करके पढ़ाया जा रहा है। ये ऐसा जो है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने आपको आँख से दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इस मतलब इक्विपमेंट में देखिएगा, लैब में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप घर में करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका मास फ्लो रेट में, एनर्जी में और आपका मोमेंटम में जो रिडक्शन आया है, अब इसको क्या कर, जो रिडक्शन आया है उसको कंपनसेट करना चाहेगा। रिडक्शन आया है उसमें उसको कंपनसेट करना चाहेगा। एकदम एक लाइन में देखिए, अगर ये चीज जो हम बता रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो देखिएगा, अब तीनों जो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस है, आप एक लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा और अच्छे कंसेप्ट के साथ कर दीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। इसको कंपनसेट करने के लिए जो सॉलिड बाउंड्री लेयर है उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करने के लिए उसको डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा, है ना। तो अगर मोमेंट मास फ्लो रेट के लिए वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहेंगे। मोमेंटम के लिए होगा तो मोमेंटम थिकनेस। एनर्जी को जो आप रिडक्शन हुआ, एनर्जी में जो रिडक्शन हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए जो बाउंड्री लेयर डिस्प्लेस्ड करेगा उसको एनर्जी थिकनेस कहेंगे। बातें खत्म हो गया, एक लाइन का तो डिफिनीशन ही था, बस आपको समझाने के लिए इतना हम बोल रहे थे। सुनिएगा ध्यान से अब कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, तो इसको हम डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाई विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तीनों में यही चीज लिखना है, बस चेंज कहाँ पे करना है, यहाँ पे चेंज करना है। मस्ट बी डिप्लेस्ड, मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और यहाँ पे चेंज करना, डिस्प्लेस टू कंपनसेट द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट में जो रिडक्शन हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर जो डिस्प्लेस्ड होगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहेंगे। ये मास फ्लो रेट की जगह अगर आप मोमेंटम लगा दीजिएगा तो मोमेंटम इसी डिफिनीशन में, सेम डिफिनीशन में, खाली मास फ्लो रेट काट के मोमेंटम कर दीजिएगा तो मोमेंटम थिकनेस हो जाएगा, एनर्जी कर दीजिएगा तो एनर्जी थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए एग्जाम में तो एकदम सिंपल सी बात है, ये इसी एक ही डिफिनेशन से तीनों को डिफाइन कर दीजिएगा। खाली चेंज कहाँ करना है, मास फ्लो रेट है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम है, मोमेंटम थिकनेस, और आपका एनर्जी रहेगा तो एनर्जी थिकनेस। और ऐसा क्यों हुआ उसको समझा दिए कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल देखिएगा, तो वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरह से बन रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में बनना चाहिए जो ब्लू वाला बना है। ये डॉट डॉट वाला यहाँ पे क्या हुआ है, मास फ्लो रेट में, मोमेंटम में, एनर्जी में यहाँ पे क्या आया होगा, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा। इसी को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर डिस्प्लेस्ड होगा, है ना।
तो अगर मास फ्लो रेट में हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तब पढ़ लीजिए डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बाउंड्री बाई विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस टू कंपनसेट द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है फार्मूला होता है 0 to डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनाइट इंटू डी बाई डेल्टा स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, यू इन्फिनाइट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए एलिमेंटल स्ट्रिप दैट इज कॉल्ड लोकल वेलोसिटी। इसको हम बोलचाल की भाषा में लोकल वेलोसिटी यूज करेंगे, ठीक है। और डी वाई क्या है, थिकनेस ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। इस पे क्वेश्चन करवाए हैं आपका मैराथन में, जाके देख लीजिएगा। मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, थीटा से डिनोट करते हैं इसको मोमेंटम थिकनेस को। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाई विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू द कंपनसेट द रिडक्शन इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम में जो रिडक्शन हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर डिस्प्लेस्ड होगा, उस थिकनेस को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम थिकनेस कहते हैं। क्लियर हो गया, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 to डेल्टा यू यानी लोकल वेलोसिटी टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 1 माइनस लोकल वेलोसिटी टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू डी वाई। क्लियर है। एनर्जी थिकनेस के बारे में जानते हैं। एनर्जी थिकनेस को हम डेल्टा टी या डेल्टा डबल स्टार से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाई विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो रिडक्शन हुआ होगा उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर जो डिस्प्लेस्ड करेगा उसे एनर्जी थिकनेस कहेंगे। डेल्टा डबल स्टार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 0 से डेल्टा यू टू यू इनफाइनाइट यानी लोकल वेलोसिटी टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी का स्क्वायर और आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का फ्री वेलोसिटी इंटू डी वाई। यहाँ पे डी वाई लगा दीजिएगा। तो ये आपका क्या था, एनर्जी थिकनेस था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का बी चलते हैं। ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। फ्रिक्शन ड्रैग के बारे में पढ़ाए थे, सेम क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। आइए यहाँ भी आपको करवाते हैं। तो ये बोले थे कि न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे करवाएंगे, तो आइए हम बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, लिख के उस पर जो लिखा हुआ रहता है उसी में कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, कैलकुलेट फ्रिक्शन ड्रैग। एक सेकेंड। कैलकुलेट फ्रिक्शन ड्रैग ऑन ए प्लेट 0.15 मीटर वाइड एंड 0.545 मीटर लॉन्ग प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली इन ए स्ट्रीम ऑफ ऑयल फ्लोइंग विथ ए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। दिया हुआ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यानी यू इनफिनाइट का वैल्यू दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर को फाइंड आउट करना है। एट ए ट्रेलिंग एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है, कैनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शन ड्रैग के बारे में बताइए और आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में बताइए, ठीक है। मतलब उसको फाइंड आउट कीजिए। तो गिवन डाटा लिखिए और फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन डाटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, विड्थ ऑफ प्लेट दिया हुआ था। विड्थ ऑफ प्लेट कितना दिया हुआ था, विड्थ ऑफ प्लेट 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। आपका दिया हुआ था लेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेट ये दिया हुआ है आपका 0.45 मीटर। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिया हुआ यू इनफिनाइट 6 मीटर पर सेकेंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है आपका 0.925। अगर हम इसको डेंसिटी कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से गुना कर देंगे। तो 1000 से गुना कर देंगे तो ये डेंसिटी कितना बन जाएगा ऑयल का, 925 किस में दिल है ये, केजी पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी दिया हुआ है न्यू, इसको न्यू से डिनोट करते हैं 9 × 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम लोग फ्रिक्शन ड्रैग निकालना है। फ्रिक्शन ड्रैग का को फ्रिक्शन ड्रैग निकालना है। फ्रिक्शन ड्रैग के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला एफ डी इजकल टू सी डी रो ए इंटू यू इनफिनाइट का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे सब वैल्यू आपका गिवन होगा। रो अभी जस्ट यहाँ पे निकाले हैं। एरिया भी आपको दिया हुआ ही है, यू इनफिनाइट दिया हुआ ही है। एरिया के लिए हम इसका विड्थ और लेंथ से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सी डी का वैल्यू निकाल ले, पुट कर दे तो मेरा फ्रिक्शन ड्रैग आ जाएगा। अब बात आता है यहाँ कि सी डी का वैल्यू कैसे निकाले, है ना। तो इसके लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको देखना पड़ता है। अगर मॉड्यूल नंबर 1 पढ़े होंगे तो वहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग फार्मूला यूज होता था। अगर क्वेश्चन में भी आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता तो आपको उस टेबल के थ्रू आपको लेना पड़ता।
लेकिन अगर कोई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया रहता है तब हम क्या करते हैं, एक ब्लेसियस इक्वेशन होता था उसका यूज कर लेते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दिए थे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो उस टाइम में आप ब्लेसियस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, आपको नंबर देगा, ठीक है, काटेगा नहीं। आइए हम क्या था टेबल एक बार दिखा देते हैं, आपको याद आ जाएगा। ये टेबल देखिए, तो ये टेबल कुछ याद आ रहा है, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पढ़े होंगे, टेबल कुछ याद आ रहा है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता था तो हम बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए 5.48 एक्स अपॉन रिनॉल्ड नंबर, फिर सीडी के लिए कॉफिशिएंट ड्रैग के निकालने के लिए, कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालने के लिए, शियर स्ट्रेस निकालने के लिए सबका अलग अलग फॉर्मूला यूज करते थे। कॉफिशिएंट ऑफ जो आपका ड्रैग था 1.46 अंडर रूट रिनॉल्ड नंबर। अच्छा, किन्हीं को डॉट ये आया था कि एक्स और एल है, कहीं एक्स है कहीं एल है, तो ये क्या है ना, आप कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे, डॉट पूछे थे कि एक्स और एल लिखा रहता है, ये सब क्या है, तो कुछ नहीं, ये सॉलिड सरफेस है ना। मान लीजिए हम सेक्शन काट लिए एक्स से, यहाँ से डिस्टेंस, अगर हम एक्स इजिकल टू 0 पुट करते थे इस पॉइंट पे रहेंगे, एक्स इजिकल टू एल पुट कर देते थे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। तो और कुछ नहीं, यही एक्स और एल है, ठीक है, कि एक्स का वैल्यू आपको देखा जाएगा किस डिस्टेंस पे ले रहा है ना। एल का मतलब हो गया पूरा डिस्टेंस को लिया गया है, और एक्स का मतलब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक्स का वैल्यू कहाँ पे लेना है, 0.45 मीटर पे लेना है। जैसे पूरा लेंथ 5 मीटर दिल है तो कितना मीटर पे लिया गया है क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्स और एल कुछ है नहीं, बस खाली आपको ये पता करना है ये रिनॉल्ड नंबर है, बस इतना याद रखना। और अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे आप खुद पता चल जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कितना पे दिया हुआ है, तो सब छोड़िए। इतना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई ये भी डाउट पूछे थे कि अगर इसमें कोई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया रहे तो नहीं दिया रहे तो उसी के लिए तो बताए थे कि ब्लेसियस इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ब्लेसियस इक्वेशन यूज कर लेते हैं, या तो कंडीशन आपको बता देते हैं, या तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया रहा है, जितना ये दिख रहा है ये सब चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, यही आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल रहा है तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ब्लेसियस इक्वेशन का यूज कर लेना है ना। ब्लेसियस इक्वेशन यानी यही बस ये को याद रखना। अगर मान लीजिए बाय द वे आपका क्वेश्चन में ये आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ब्लेसियस इक्वेशन ही यूज कर लीजिएगा, नंबर दे देगा, ठीक है, काटेगा नहीं, नंबर दे देगा। तो ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा 1.36 1.31 4.79 देखिए 5.84 6.46, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो कोई पढ़ाता है तो ये चीज़ बतेबो नहीं करता है, डायरेक्ट एक के वो फार्मूला लिख देगा, ठीक है, और बोलेगा यही आपका फार्मूला है। लेकिन हम बता दिए हैं, और इसके पहले मतलब ये 2-3 सप्ताह पहले ही पढ़ाए थे, तो उतना दिन में कोई प्रैक्टिस करते तो अच्छे से प्रैक्टिस करते, इसलिए नॉलेज के लिए बता दिए थे। लेकिन हम भी यही बताते हैं, अगर एगो फार्मूला आपको लेना है ब्लेसियस इक्वेशन, ठीक है, यही याद कर लीजिएगा, अगर आपसे ही पूरा नहीं याद हो तो ब्लेसियस इक्वेशन क्या कहता है, जो आपका फ्रिक्शन ड्रैग निकालने का फॉर्मूला क्या है, रो ए यू इनफाइनाइट सी डी, यानी सी डी रो ए यू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 ये लगाना है। बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालना है तो 4.9 एक्स बटा अंडर रूट ई एक्स। अब एक्स क्या है, वही कितना मीटर पे लेना है, जिसे लेंथ आपका 0.45 मीटर दिल है, तो एक्स का वैल्यू कितना रख दीजिएगा 0.45 मीटर, और वहीं पे आपको रिनॉल्ड नंबर निकालना है, यही चीज़ बताता है। और आपको कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालना है तो सी डी का वैल्यू निकालना है तो 1.32 अंडर रूट बटा अंडर रूट रिनॉल्ड नंबर। रिनॉल्ड नंबर कहाँ पे, पूरा लेंथ पे, लेंथ का वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे होगा 0.45 पे। तो यही चीज, और एक्स एल में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। शियर स्ट्रेस तो पूछा नहीं, अगर पूछता तो ये फार्मूला यूज करते। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब उसको। तो हमको क्या करना है, यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालना है, तो हम ब्लेसियस इक्वेशन का यूज करेंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे, सी डी का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो सी डी का फॉर्मूला क्या पढ़े अभी, 1.328 बटा अंडर रूट रिनॉल्ड नंबर, ठीक है। रिनॉल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यू इनफाइनाइट एल अपॉन न्यू, है ना, दिया हुआ सारा क्वेश्चन में यू इनफाइनाइट दिया हुआ है 6, लेंथ का वैल्यू दिल है 0.5 मीटर, और आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना दिल था 9 × 10⁻⁴। कैलकुलेट कीजिएगा, आ रहा है कितना 3000, ठीक है। इसको अंडर रूट में पुट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1.328 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3000, ठीक है। आ रहा है कितना वैल्यू इसका 0.024, ये आ गया सी डी का वैल्यू, कोफिशिएंट ड्रैग। तो हमको फ्रिक्शन ड्रैग निकालना था, एफ डी इजकल टू क्या था, सी डी रो ए यू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर टू द 2, सी डी का वैल्यू 0.024, रो का वैल्यू कितना दिल था 925, और
एरिया कितना हो जाएगा, तो 0.15 मीटर विड्थ था और 0.45 लेंथ था, और आपका यू इन्फिनाइट का वैल्यू 6 का होल स्क्वायर बटा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। 26.973 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, फ्रिक्शन ड्रैग आ गया। हमको अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से करते हैं। डेल्टा इजकल टू ब्लेसियस इक्वेशन में देखेंगे 4.91 एक्स अपॉन अंडर रूट रिनॉल्ड नंबर। 4.91 एक्स का वैल्यू यानी लेंथ, कितना लेंथ पे, 0.45 मीटर पे। और बोला था ना कि ट्रेलिंग एज पे, इसको हम लोग, ये सॉलिड सरफेस था आपका, तो इस पॉइंट को हम लोग ट्रेलिंग एज बोलते थे। इसको हेड भी बोलिएगा, इसको लीडिंग एज भी बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, ट्रेलिंग एज पे। तो ट्रेलिंग एज मतलब पूरा डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0.45 मीटर, ठीक है, ये पूरा वैल्यू था। और हमको पूरे मीटर पे लेना है, यानी एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, एल का वैल्यू। मतलब फिर से सुनिएगा, ये एक्स क्या बताता है, कितना डिस्टेंस पे लेना है, तो ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज का मतलब पूरा लेंथ पे, है ना। अगर बोलता हाफ पे, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाता, लेंथ बटा 2 हो जाता। अगर हाफ पे पूछता तो लेंथ बटा 2 हो जाता। बोलता लीडिंग एज पे, तो लीडिंग एज पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता, है ना। हाफ पे पूछता तो एल बटा 2 हो जाता। लास्ट में पूछा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यही एक्स और एल था, जो आप लोग में जो भी पूछे होंगे डॉट, उनको क्लियर हो गया है। एक्स का वैल्यू कितना, 0.45 मीटर, ठीक है। और रिनॉल्ड नंबर आपका आया हुआ ही था कितना, 3000। कैलकुलेट कीजिएगा, 49 गुने 0.45 अंडर 3000, 0.040 मीटर। इसका एम में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 40.33 आपका आ गया। ये आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस आ गया, और आपका ये फ्रिक्शन ड्रैग आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल नंबर, मैराथन करवाए थे मॉड्यूल नंबर 3, उसका क्वेश्चन है। उसमें बताए थे इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिकल सेक्शन पढ़ाए थे। तो रेक्टेंगुलर चैनल को इकोनॉमिकल होने के लिए क्या कंडीशन है, उसी को स्टेटमेंट दीजिए और उसको डिराइव कीजिए। तो पहले जो इकोनॉमिकल सेक्शन होता क्या है, तो उसमें बताया था कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो मिनिमम वेटेड पेरीमीटर पे। तो मैराथन देखे होंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए हम इसको डिराइव करते हैं, लेकिन पहले इसका स्टेटमेंट देना है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आपका जो विड्थ होगा वो 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होगा, और अगर आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो आपका d/2 है, तब इस रेक्टेंगुलर चैनल को हम इकोनॉमिकल चैनल कहते हैं। तो इसी का स्टेटमेंट दे दीजिए। तो थ्योरी देख लीजिए। तो 3 का ए में जो इसका स्टेटमेंट है उसको पीडीएफ पे पढ़ देते हैं। ए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन आइदर द डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू हाफ द बॉटम विड्थ, और हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू हाफ हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। यानी आपका रेक्टेंगुलर चैनल इकोनॉमिकल सेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो जो आपका विड्थ है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ। या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि जो डेप्थ है वो बॉटम विड्थ का कितना होगा, हाफ होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, वेन आइदर द डेप्थ ऑफ फ्लो डी हो गया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉटम विड्थ, हाफ ऑफ द बॉटम विड्थ है। और क्या होगा, हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, d/2 होगा। तो यही आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो b इजकल टू 2d होगा, और जो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो dy कितना होगा, 2 होगा। इसी को डिराइव करना। तो आइए डिराइव करके दिखाते हैं। तो आइए डेरिवेशन हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, थ्योरी के लिए हम लोग पीडीएफ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर चैनल बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल हो गया। इसके डेप्थ को हम लोग, यहाँ के डेप्थ को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और ये आपका विड्थ क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे बी क्या होगा आपका, बी आपका विड्थ ऑफ चैनल है, विड्थ ऑफ चैनल है। ये सब तो कॉपी में लिखा हुआ है, हम बस आपको कंसेप्ट समझाएंगे। यहाँ पे डेप्थ ऑफ क्या है, फ्लो है। डी क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले एरिया और वेटेड पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो एरिया के लिए क्या हम जानते हैं, बी गुने डी हो जाएगा। यहाँ पे एरिया, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी गुने डी। हम इसको बी के टर्म में निकाल लेते हैं, डी के टर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इजकल टू एरिया अपॉन डी लिख सकते हैं, यानी डी गुना में था तो इधर आके भागा में, तो बी इजकल टू 1/d हो जाएगा। अब हम वेटेड पेरीमीटर, ये एरिया आपका हो गया, एरिया निकाल लीजिएगा। सुनते जाइएगा स्टेप। पहला काम है
किसी भी चैनल का, ये रेक्टेंगुलर रहे, ट्रायंगुलर रहे, ट्राइपोजिटियल रहे, सब में सेम ही प्रोसेस करना है, ठीक है। वही बस एरिया, जैसे ट्राइपोजिटियल है तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, ट्रायंगुलर है तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया अलग हो जाएगा, बस एरिया वेटेड पेरीमीटर आपका अलग होगा, प्रोसेस सेम ही होगा। अगर एक प्रोसेस आप सीख लीजिए ना तो उसी में एरिया खाली आपको सभी का निकालने आना चाहिए, सर्कुलर हो या रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो या ट्राइपोजिटियल हो, सबका सेम ही प्रोसेस है। तो चलिए स्टेप हम करते चलते हैं, है ना, इसीलिए तो हम बोर्ड पे बताते हैं, न्यूमेरिकल बता रहे हैं ताकि आपको टोटल चीज क्लियर हो। तो स्टेप 1 में सबसे पहले एरिया और वेटेड पेरीमीटर निकालना है। एरिया क्या हो गया, बी गुने डी, तो बी के टर्म में लिख लेते हैं, तो बी इजकल टू एरिया अपॉन डी हो जाएगा। वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं, और पेरीमीटर क्या होता है, तो ये जो लेंथ है, जितना दूर भींगा हुआ सरफेस, एकदम अपना ठेठ भाषा में समझ लीजिए, जितना दूर वाटर से भींगा हुआ सरफेस है उसको काउंट कर लीजिए। ये डी है, ये बी है, ये डी है, तो कितना हो गया, डी प्लस बी प्लस डी, यानी कितना हो जाएगा, ये बी प्लस टू डी हो जाएगा, बी प्लस टू डी। यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, a अपॉन डी, तो इसमें अगर हम रिप्लेस कर दे तब p इजकल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन डी, क्योंकि हम b को लिखे हैं यहाँ पे a अपॉन डी इन प्लस टू डी, ये हो गया आपका पेरीमीटर। हम जानते हैं कि हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज होने के लिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज होने के लिए हमारा जो पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर, वो मिनिमम होना चाहिए। तो मैक्स अथी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में, इसको डेप्थ ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में हम वेटेड पेरीमीटर को डिफरेंशिएट कर देंगे और जीरो को इक्वल पुट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे वेटेड पेरीमीटर आपका कितना है, एरिया अपॉन डी प्लस टू डी, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, डेप्थ ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बाकी लैंग्वेज वगैरह आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो 9905533471 पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हम यहाँ पे बस स्टेप समझा रहे हैं कि पहला स्टेप में आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, उस वेटेड पेरीमीटर को डिफरेंशिएट कर देना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैथ में पढ़े होंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एरिया तो कांस्टेंट है, यहाँ पे डेप्थ है जो क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सभी को मालूम है ना, 1 अपॉन डी का क्या होता है, -1 अपॉन डी स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। कैसे होता है, डी को भेजिएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि ये घटता है ना, वो आगे वाला जो वैल्यू है पावर ए ऐसे होता है, एक्स के पावर एन हो ना तो एन एक्स के पावर n माइनस 1 होता है ना, तो वही हो जाएगा, -1 था तो -1 आगे आ जाएगा, एक और घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी डी -2। अब ये नीचे भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ही है ए अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है, चलिए, और ये 2d का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही हो गया। इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो इन्हें प्लस में तो उधर जाके माइनस में, यानी ए अपॉन डी स्क्वायर इजकल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए इजकल टू 2d स्क्वायर, ए इजकल टू 2d स्क्वायर। हम जानते हैं एरिया क्या होता है, बी गुने डी होता है, और यहाँ क्या है 2d स्क्वायर है, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी इजकल टू 2 हो गया प्रूफ। कितना स्टेप चले हैं, 2 स्टेप चले। पहला में क्या किए हैं, दम आपको सिखाते चल जाएंगे, इसीलिए हम टाइम लिए हैं, ठीक है, नहीं तो जल्दी जल्दी करना होता तो हम मॉर्निंग में ही अपलोड कर देते हैं। एरिया क्या होगा, बी डी, और पेरीमीटर क्या हो गया, बी प्लस 2d, ठीक है। पहला स्टेप में किए, एरिया और पेरीमीटर निकाल दिए। उसी हम जानते हैं कि हमको इकोनॉमिकल सेक्शन होने के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए और वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर जो था उसको डिफरेंशिएट कर दिए, इक्वल टू जीरो पुट कर दिए। यहाँ से हमें पता चल गया बी जो होगा कितना होगा, 2d होगा, ठीक है। और आपको क्या चाहिए था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर, इसको भी हमको चेक करना था ना। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया क्या होगा आपका, बी गुने डी होता है, बी गुने डी, और पेरीमीटर क्या है था, बी प्लस 2d, अभी निकाल लेते इस तरह से, ये आपका डी था, ये डी था, ये बी था, तो वेटेड पेरीमीटर डी प्लस बी प्लस डी, यानी बी प्लस 2d, ठीक है। अब इसको बी गुने डी, बी का वैल्यू कितना आया हुआ है 2d, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 2d इंटू डी, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना 2d, तो यहाँ भी पुट कर देते नीचे में कितना 2d प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर अपॉन 4d, डी से डी स्क्वायर से डी कट गया, 2 दूनी 4, यानी कितना बचा, d बटा 2 बचा। तो यही आपको लिखे थे आगे में, जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए d बटा 2 होगा। बस यही प्रूफ करना था, कुछ और नहीं था, बस खत्म हो गया। क्लियर है।
तो यहाँ पे हम 2 स्टेप में आपको करना है, एरिया और पेरीमीटर निकाल देना है। पेरीमीटर को मिनिमा करने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। वहाँ से हमें पता चल गया बी का वैल्यू 2D होगा और एम का वैल्यू d/2 होगा। यही रेक्टेंगल चैनल के लिए इकोनॉमिकल सेक्शन होने का कंडीशन है कि उसका जो विड्थ होगा 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होगा और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होगा d/2 होगा। इसी सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 3 का बी में। 3 का बी में डिफरेंस बिटवीन क्या है, ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो। आइए पीडीएफ में देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 का बी में, व्हाट आर द डिफरेंट ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। ओपन चैनल पाइप फ्लो, पहले तो दोनों को कैसे फ्लो करता है वो बता दीजिएगा। ओपन चैनल ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो करता है और आपका पाइप फ्लो में ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, तो पहला तो यही इसी से डिफाइन कर लीजिएगा, ये आपको क्लास में करवाया गया है। ओपन चैनल में भी हैव डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप को क्या होता है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, पैराबोलिक। लेकिन पाइप फ्लो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सरफेस रफनेस डिपेंड अपॉन द चैनल पैरामीटर पे करता है, इसमें पाइप के मटेरियल पे करता है। बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी लिटल एट द डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस, यानी आपको बताए होंगे कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो ये अपर सरफेस पे नहीं होता है, उसके थोड़ा सा नीचे डिस्टेंस पे आपका इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है। इसमें कहाँ पे मिलता है, सेंटर ऑफ द पाइप में मिलता है। ठीक है, द ओपन चैनल के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए रिनॉल नंबर लेस देन 500। रिनॉल लेमिनार अगर फ्लो है तो उसका वैल्यू, रिनॉल नंबर का वैल्यू लेस देन 500 होगा। ग्रेटर देन 2000 है तो टर्बुलेंट बोलते हैं, और 500 और 2000 के बीच में होता है तो ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। लेकिन पाइप फ्लो के केस में अलग है, 2000 से लेस देन रहेगा तो लेमिनार बोलेंगे, 4000 से ग्रेटर रहेगा तो टर्बुलेंट बोलेंगे, और 2000 और 4000 के बीच में रहेगा तो ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी आपको डिफिनेशन दे दिए थे कि खुद से भी पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। डिराइव द चेजी रेजिस्टेंस फार्मूला, डिस्कस द रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर प्रैक्टिकल यूज, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट एन। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि चेजी रेजिस्टेंस फार्मूला, यानी आपको चेजी फार्मूला जो आप पढ़े होंगे उसी को डिराइव करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखिएगा। वैसे बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन किए हैं यहाँ पे, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, हो सके आपको पूछ दे इस बार। ठीक है, डिराइव द चेजी रेजिस्टेंस भी इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आते हैं यहाँ पे, एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपका डायटम हेड है, ये चैनल का बेड है, ये आपका फ्री वाटर सरफेस है, ये आपको टोटल एनर्जी लाइन है। यहाँ पे जो आपका स्लोप है बेड स्लोप है, और यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी लाइन स्लोप है। इसको हम थीटा से या आई से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, थीटा या आई दोनों से डिनोट करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ जो स्लोप है उसको थीटा या आई दोनों से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम सेक्शन 1 ले लेते हैं, सेक्शन 2 ले लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ले लेते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला को सोल्व करने से पहले आपको कुछ अजम्पशन मानना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं। अजम्पशन यहाँ क्या ले रहा है, फ्लो यूनिफॉर्म होगा, फ्लो स्टीडी होगा। फ्लो यूनिफॉर्म और फ्लो स्टीडी मॉड्यूल नंबर 2 में आपको पढ़ाए होंगे। वहां पे क्या पढ़ाए थे कि सेक्शन 1 पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, जो आपका रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, वो सेक्शन 1 पे वही चीज अगर सेक्शन 2 पे मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीडी फ्लो है। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्टीडी फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का, वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कैंसल आउट हो गया। जो यहाँ का फोर्स होगा F1 है, ये यहाँ का जो फोर्स होगा F2, ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक इक्वेशन और बचा है कि हम यहाँ जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके पार्टिकल को एनालिसिस करते हैं। उसके पार्टिकल जो फ्लूइड आपको फ्लो कर रहा है उसके पार्टिकल को एनालिसिस करते हैं, तो उसका ये इंक्लाइंड है थीटा डिग्री से, तो इसको यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर जो हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर ऑफ फ्लूइड जो होगा वो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड होगा, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत। जो वेट ऑफ फ्लूइड है, वेट ऑफ फ्लूइड है वो थीटा डिग्री पे लगेगा यहाँ पे। अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो डब्ल्यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए कुछ यहाँ पे नोटेशन देख लेते हैं। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड है। पी क्या है, बेडेड पेरीमीटर है। आई और थीटा क्या है, स्लोप ऑफ द बेड है, आई से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी। एफ क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी है।
तो यहाँ पे तो P1 P2 कैंसिल आउट हो गया, F1 F2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन मेरे पास एगो है जो आपका फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर यानी W साइन थीटा, और इसके अपोजिट में वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ये दोनों फोर्स मेरे पास बचा हुआ है, इसी को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर और फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर क्या होगा, तो फोर्स ऑफ ड्यू टू वेट ऑफ वाटर जो है कितना है, W साइन थीटा है। तो यहाँ पे लिखिएगा नीचे में W साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, W साइन थीटा। ये किसके कारण लग रहा है, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है कितना है, F इंटू P इंटू L इंटू V स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, V क्या है, वेलोसिटी, L लेंथ है, P पेरीमीटर है, और F आपका क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है खाली फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। अगर डेराइव करने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया, क्योंकि हम खुद डेराइव कर रहे हैं चीजी कांस्टेंट, तो इसके अंदर इसको नहीं डेराइव करेंगे। सिर्फ आपको याद रख लेना है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, यानी F इंटू पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। W साइन थीटा, W को हम रिप्लेस कर देते हैं रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी। कैसे कैसे, यहाँ पे हम इसको कर दिए, जो वेट होता है mg होता है, और एम जो होता है वो क्या होता है, रो इंटू भी होता है। आप पढ़े होंगे कि रो इजकल टू डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकाले तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रो इंटू भी हो जाएगा, रो इंटू भी, और ये हो जी, रो भी जी। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो रो ए एल इंटू जी हो गया। किसका वैल्यू हो गया, डब्ल्यू का। हम जानते हैं डब्ल्यू इजकल टू एम जी होता है। एम को हम लिख सकते हैं रो इंटू भी इंटू जी, क्योंकि जी पहले से है, एम का होता है रो इंटू भी। वॉल्यूम को भी हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ लिख दे, यही डब्ल्यू को पुट कर दिए क्या, रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी इंटू साइन थीटा। ये हो गया एफ इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ वी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, रो ए जी साइन थीटा अपॉन एफ इंटू पी। हम रो जी को जानते हैं स्पेसिफिक वेट होता है बटा एफ, एरिया टू द पेरीमीटर इंटू साइन थीटा। वी स्क्वायर है, अंडर रूट में कर देंगे तो डब्ल्यू अपॉन एफ इंटू एरिया अपॉन पेरीमीटर साइन थीटा हो जाएगा। हम अंडर रूट डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को चेजी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये तो सी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन एफ का वैल्यू सी है, तो सी तो बाहर निकल जाएगा। एरिया टू द पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको एम या आर से डिनोट करते हैं, एम या आर से डिनोट करते हैं, तो एम यहाँ लिख रहे हैं। साइन थीटा जो है वो टेंस टू जीरो है, यानी थीटा इजकल टू क्या, साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा को हम आई भी लिखने बोले थे, है ना, बेड ऑफ स्लोप जो है थीटा या आई दोनों से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, भी इजकल टू सी अंडर रूट एम आई। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें और बोल रहा था कि फैक्टर अफेक्टिंग मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट। तो जो मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट है, मोस्ट वाइडली यूज द रेजिस्टेंस कोफिशिएंट फॉर ओपन चैनल फ्लो। देयर आर सेवरल फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ रफनेस कोफिशिएंट इन ओपन चैनल फ्लो, सच एज सरफेस रफनेस, बेड मटेरियल, चैनल अलाइनमेंट, शेप इरेगुलरिटी etc। आपको जो डिपेंड करता है, एक सेकेंड प्लीज वेट, जो मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट है वो किस पे फैक्टर अफेक्ट करता है, सरफेस रफनेस पे, बेड मटेरियल पे, चैनल अलाइनमेंट पे, और शेप इरेगुलरिटी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। derive the differential equation gradually varied flow and write its basic assumption, explain classification of the flow profiles based on this equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का जो आपको डायनेमिक इक्वेशन मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ाए थे, उस पर न्यूमेरिकल भी करवाए थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर यानी डी एच अपॉन डी एक्स इजकल टू आपका आई नॉट आई बी माइनस आई ई अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी एच, यही इक्वेशन पढ़ाए थे। या इसी को हम इस तरह से भी लिखते थे, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी एच। या एक तरह से और इसको लिखते थे, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस फ्रॉड नंबर का होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन को आपको डिराइव करना है, ठीक है। साथ ही इसमें जो हम बोले थे ना कि जब डेरिवेशन करते थे हम कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं, तो उसी एजम्पशन को भी बताना है और इक्वेशन को डिराइव करना है। मॉड्यूल नंबर 4 का है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल करवा चुके हैं, आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम एजम्पशन यहाँ पढ़ते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर जो है डी एच अपॉन डी एक्स, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी एच को डिराइव करने के लिए क्या एजम्पशन चाहिए। तो
तो बॉटम स्लोप चैनल इज वेरी स्मॉल, जो आपका बॉटम चैनल स्लोप है यानी जो थीटा है या आई भी है वो बहुत ही निग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। द चैनल इज प्रिज्मेटिक, जो आपका क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट द लेंथ सेम रहना चाहिए। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक्स होना चाहिए। एनर्जी क्रॉस करेक्शन फैक्टर यूनिटी होना चाहिए यानी अल्फा का वैल्यू 1 होना चाहिए। फ्लो इज स्टीडी एंड देयर फॉर डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट, आपका फ्लो स्टीडी हम लेकर चलेंगे, स्टीडी है टीडी नहीं है स्टीडी है। चेजी फार्मूला मैनिंग फार्मूला इस ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में हम अप्लीकेबल है, यूज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बस कुछ नहीं चाहिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, हमें टोटल एनर्जी पता होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी क्या होता था, तो वर्टिकल डिस्टेंस होता था किसका, आपका डायटम हेड का, डेप्थ ऑफ फ्लो का, और यहाँ एनर्जी हेड का। तो क्या होता था टोटल एनर्जी, जेड प्लस एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसी इक्वेशन को आपको क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा, बस आ जाएगा आंसर, तुरंत आ जाएगा, कोई कंसेप्ट नहीं, खाली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये जो आपका टोटल एनर्जी है इक्वेशन नंबर 1, इसी को डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, एच का हो जाएगा डी एच अपॉन डी एक्स, वी स्क्वायर का हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g डी एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, डी एच अपॉन डी एक्स हो गया। वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज के टर्म में, हम जानते हैं डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, यानी वी जो होता है क्यू अपॉन ए होता है। तो ये यहाँ पे हम वी की जगह क्यू अपॉन ए डिस्चार्ज अपॉन एरिया पुट करेंगे, तो वी स्क्वायर है तो डिस्चार्ज का होल स्क्वायर बटा एरिया का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए हैं किस, इस इक्वेशन में देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी लाइन स्लोप, और एनर्जी लाइन स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, एस एफ से डिनोट करते हैं, या आई से भी डिनोट करते हैं। और डी जेड अपॉन डी एक्स को क्या कहते हैं, तो बेड स्लोप कहते हैं, जिसको एस नॉट से डिनोट करते हैं या आई बी से भी डिनोट करते हैं। तब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डी अपॉन डी एक्स को माइनस एस एफ और डी जेड अपॉन डी एक्स को माइनस एस नोट। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि फिगर में देखिएगा कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे डाटा मेट जेड और ई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे यहाँ पे एक्स को इंक्रीज करते जाइएगा वैसे वैसे आपका डेप्थ जो डाटम हेड है और ई है दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, बेड स्लोप और एनर्जी लाइन स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव आपका हो जाएगा, यानी डी अपॉन डी एक्स माइनस एस एफ और डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ पे लिख दिए निगेटिव साइन विथ आई ई एंड आई भी, यानी एस एफ और एस नॉट दोनों सेम ही चीज है, एस एफ को आई ई बोलते हैं, एस नॉट को आई भी। टेकन विद द इंक्रीज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ ई एंड जेड आर डिक्रीज, ठीक है। पुटिंग वैल्यू, ये जो डी अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू लिखे उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो माइनस एस इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस डी एच अपॉन डी एक्स, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g को बाहर निकाल दिए और एरिया को हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एरिया है 1 अपॉन ए स्क्वायर है तो इसको ऊपर भेजेंगे माइनस से 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में पावर घटता है, यानी ए के पावर माइनस की हो जाएगा, तो माइनस 2 ए के पावर 3, तो माइनस 2 बटा ए के पावर 3 डी अपॉन डी एक्स। लेकिन हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेप्थ को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ तो एरिया है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन आइए पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस एस नॉट है इधर जाके प्लस एस नॉट माइनस एस डी एच अपॉन डी एक्स, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू माइनस 2 अपॉन ए क्यू डी अपॉन डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपका क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका बचा एस नॉट माइनस एस एफ इजकल टू डी एच अपॉन डी एक्स। हमको यही वाला वैल्यू निकालना है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स। हमको यहाँ पे लाना है डी एच अपॉन डी एक्स, तो इसके लिए हम चेन रूल का यूज करते थे ना, या क्या कर सकते हैं, डी ए इंटू डी एच इंटू डी एच अपॉन डी एक्स कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि डी एच से डी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एच इंटू डी एच अपॉन डी एक्स। अब ये डी एच अपॉन डी ए अपॉन डी एच क्या है, डी ए अपॉन डी एच क्या है, आपको मॉड्यूल नंबर 2 में हाइड्रोलिक डेप्थ पढ़ाए होंगे, जो होता था डेप्थ इजकल टू एरिया टू द टॉप विड्थ, एरिया टू द टॉप विड्थ। यानी हमको ये डेप्थ जो है इसको एच से डिनोट कर देते, किससे डिनोट कर देते, एच से, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ को एच से डिनोट कर देते, एरिया टू द क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर नहीं सॉरी टॉप ऑफ विड्थ। तो हमको यहाँ से टी इजकल टू ए अपॉन एच लिख सकते हैं, तो यही तो है, डे छोटा स्ट्रिप काटा हुआ है तो डी ए अपॉन डी एच है, तो ए अपॉन एच को क्या बोलते हैं, यानी डी
डी अपॉन डी एच को क्या बोलेंगे, टॉप विड्थ यानी टी। तो आइए इसी का वैल्यू को पुट कर देंगे टी से। तो आइए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वही यहाँ पे लिखेंगे जो टॉप विड्थ होता है डी अपॉन डी एच होता है, कहाँ से हम पढ़े थे, हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू एरिया टू द टॉप विड्थ होता है, मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़े थे। तो ये डेप्थ तो है ना, तो डेप्थ तो यहाँ डेप्थ को ही तो एच से डिनोट किए हैं, तो एच इज इक्वल टू एरिया अपॉन टॉप विड्थ। हमको लेना है टॉप विड्थ, तो एरिया अपॉन क्या हो जाएगा एच। तो हम यहाँ पे देखिएगा डी अपॉन डी एच इंटू डी एच अपॉन डी एक्स किए, तो डी ए अपॉन डी एच को हम टी से डिनोट कर दिए है ना, डी अपॉन डी एच को टॉप विड्थ से लिख दिए, क्योंकि हम मॉड्यूल नंबर 2 में हाइड्रोलिक डेप्थ पढ़ चुके हैं, एरिया टू द टॉप विड्थ। ठीक है, तो ये टी हो गया, तो डी एच अपॉन डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यू, और डी अपॉन डी एच को टी लिख दिया, ये क्या हो गया आपका डी एच अपॉन डी एक्स हो गया। तो डी एच अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन है, अब वैल्यू निकल गया, हो गया खत्म, डी एच अपॉन डी एक्स यहाँ से वन, यहाँ से डी एच अपॉन डी एक्स निकल गया, वन बचा, यहाँ क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यू बचा। ठीक है, यही हो जाएगा डी एच अपॉन डी एक्स, यानी गुना में तो इधर भागा में एस नोट माइनस ए सब बटा वन माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू। ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वो भी के टर्म में पढ़े हैं, वेलोसिटी के टर्म में। ये किसके टर्म में, डिस्चार्ज के टर्म में। जो हम आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो वेलोसिटी के टर्म में, तो चेंज कर दीजिए इसको, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा, क्यू इजकल टू क्या होता है, क्यू इजकल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। क्यू स्क्वायर को भी वेलोसिटी और एरिया लिख दीजिए, तो वेलोसिटी इंटू एरिया स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा टी, और जी अपॉन ए क्यू। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए क्यू कट जाएगा, तब क्या बचेगा, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी टी अपॉन जी, वी टी अपॉन जी हम जानते, और इंटू एरिया, ये तो बच रहा था। तो यहाँ से देखिएगा अभी न बोल रहे थे कि डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ जो होता है एरिया टू द टॉप विड्थ होता है, एरिया टू द टॉप विड्थ। अब रही है टॉप एरिया टू द टॉप विड्थ, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पेन से दिखाते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है, टॉप ऑफ द एरिया, यहाँ क्या है, एरिया टू द टॉप, यानी ये इनवर्स है ना। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वन बटा एच इजकल टू टी बटा ए लिख सकते हैं, दोनों को इन्वर्स कर दिए, तो इन्वर्स कर दिए तो एच वन बटा एच हो गया, ये टी ऊपर ए नीचे, तो टी ए अपॉन के वन बटा एच लिख सकते हैं। यानी यहाँ से क्या करेंगे हम, और इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको वन माइनस वी स्क्वायर टी ए अपॉन के वन बटा एच लिखेंगे, तो वन बटा एच का मतलब जी एच, तो यही था लिखे थे वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी एच। तो यहाँ से एस नॉट माइनस एस एफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी एच, यही हम लोग पढ़े थे है ना मॉड्यूल नंबर 2 में। तो कोई नहीं, डिस्चार्ज के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में। फ्रॉड, अगर हम इसको फ्रॉड नंबर, ये आपका डिस्चार्ज के टर्म में वेलोसिटी, फ्रॉड नंबर के टर्म में देखें तो आई बी माइनस आई ई बटा वन माइनस फ्रॉड नंबर का होल स्क्वायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल इसी क्वेश्चन में पूछा है, माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप और एडवर्स स्लोप। देख लेते हैं क्या क्या है। माइल्ड स्लोप वेन आपका क्रिटिकल जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ग्रेटर होता है, तो उस फ्लो को हम लोग सब क्रिटिकल फ्लो करते हैं, और यहाँ जो स्लोप बनता है उसको हम लोग कौन सा स्लोप बोलते हैं, माइल्ड स्लोप, जिसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, स्टीप स्लोप। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से लेस देन होता है, यानी इस फ्लो को हम सुपर क्रिटिकल बोलते हैं, और इस टाइप ऑफ स्लोप को क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैराथन में आपको पढ़ाया गया था, तो बस वही है, खाली हम दिखा देते। क्रिटिकल स्लोप कब है, जब उसका नॉर्मल जो आपका डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो जाएगा, तो उस फ्लो को हम लोग क्रिटिकल फ्लो कहेंगे, और यहाँ जो स्लोप बनेगा उसको क्रिटिकल स्लोप कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथा नंबर में देखते हैं बेड, हॉरिजेंटल बेड। हॉरिजेंटल बेड मतलब एक पैरेलल, मतलब हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा, यहाँ स्लोप नहीं होगा, तो यानी बेड स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसमें जो नॉर्मल डेप्थ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बेड बोलते हैं। और एडवर्स स्लोप क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका बेड स्लोप है निगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन जीरो हो जाएगा, और इसमें भी आपका नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस टाइप के स्लोप को हम लोग एडवर्स स्लोप कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते हैं, 6 का ए। 6 का ए, रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ 4.0 मीटर है, नॉर्मल डेप्थ इतना, द मीन वेलोसिटी चैनल, मैनिंग कोएफिशिएंट, एस्टिमेट द बेड स्लोप, आपको बेड स्लोप निकालने बोल रहा है। तो आइए इसको हम बोर्ड पे करवा देते हैं। चलिए 6 का ए पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ 4.0 मीटर हैज ए नॉर्मल डेप्थ ऑफ 1.25 मीटर, then mean velocity in the channel is found to be 1.12 meter per second if Manning coefficient n is equal to 0.015, estimate the bed slope of the channel। बोल रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका विड्थ 4 मीटर है, हैज ए नॉर्मल डेप्थ 1.25 मीटर है,
इसका मीन वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, मीन वेलोसिटी इन द चैनल फाउंड टू बी 1.12 मीटर पर सेकेंड। आपको मैनिंग कॉफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो उसका बेड स्लोप बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल हो गया, इसमें आपका डेप्थ ऑफ वाटर है ये डी, और ये आपका हो गया विड्थ बी। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन डाटा लिख देते हैं। गिवन डाटा बी इजिकल टू, ये ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये मॉड्यूल फर्स्ट का है। ठीक है, हम सभी का मॉड्यूल भी बताते जा रहे हैं ताकि आप जाके प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, आप एक बार मॉड्यूल फर्स्ट नहीं, ये मॉड्यूल 3 का होगा। विड्थ कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4 मीटर, ये आपका कितना है 4 मीटर। डेप्थ कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ 1.12 मीटर पर सेकेंड। कॉफिशिएंट, मैनिंग कॉफिशिएंट दिया हुआ 0.015। आपको बोल रहा है बेड स्लोप आई निकालने के लिए, आई बी। ठीक है, ये आपको निकालने बोल रहा है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैनिंग कॉफिशिएंट दिया हुआ है, मैनिंग फार्मूला का यूज कर लेते हैं। मैनिंग फार्मूला क्या होता है मैनिंग फार्मूला, v इजकल टू 1/n r के पावर 2/3 और i के पावर 1/2, i के पावर 1/2। एक सेकेंड, i के पावर 1/2। ठीक है, ये आर को हम एम भी लिख सकते हैं, आई को एस भी लिख सकते हैं। ये बेड स्लोप को एस से भी डिनोट किया जा सकता है, आर को हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यानी एम से भी डिनोट किया जा सकता है। तो कहीं आपको एम भी मिल जाएगा, कहीं आर भी मिल जाएगा। हाइड्रोलिक में बहुत अगर मान लीजिए कि कोई एक बार खाली देखेगा ना तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि कभी एम लिखा रहा है कभी आर लिखा रहा है। तो हाइड्रोलिक में नोटेशन अलग अलग है। अगर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को कोई आर से डिनोट कर रहा है, कोई एम से डिनोट कर रहा है, कोई बेड स्लोप को आई से डिनोट कर रहा है, कोई एस से डिनोट कर रहा है, बस एक दो बार जो पढ़ा होगा, मतलब जो दोनों चीज सुन लिया होगा कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को आर से एम से डिनोट करते हैं, तो उसको तो कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। लेकिन जो खाली पीडीएफ से देख रहा होगा, पीडीएफ जैसे भेजे उसको पढ़ रहा होगा, तो कन्फ्यूज कर गया होगा कि आर क्या है एम क्या है ना। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं ना हो रहे हैं। देखिएगा हाइड्रोलिक में थोड़ा ज्यादा वेरिएशन कर दिया है नोटेशन का, कभी आई लिखे के जो देखिएगा एच, हाइड्रोलिक डेप्थ को एच से कहीं डिनोट कर रहा है, कहीं बाई से डिनोट कर रहा है। बेड स्लोप को कहीं आई से कर रहा है, कहीं एस से कर रहा है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को कहीं आर से कर रहा है, कहीं एम से कर रहा है। एम को कभी कभी स्लोप को भी डिनोट करने में कर दे रहा है। तो हाइड्रोलिक में है थोड़ा सा ज्यादा कन्फ्यूजन। ठीक है, अगर जो पढ़ लिया होगा, क्लियर कर लिया होगा, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, आपको यहाँ पे भी का वैल्यू दिल है 1.12, आपका ये मैनिंग कॉफिशिएंट भी दिया हुआ 0.015, आर का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर, एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया क्या है बी गुने डी, बेटेड पेरीमीटर क्या था बी प्लस 2d। क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन बना है, हम बोल रहे थे कि जो भींगा हुआ सरफेस है उसका लेंथ, ठीक है, यानी ये डी है, ये बी है, ये डी है, तो डी प्लस बी प्लस डी कितना हो गया बी प्लस 2d। तो बी प्लस 2d, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। बी का वैल्यू कितना दिल था, बी का वैल्यू है बी का वैल्यू है 4 और डी का वैल्यू है 1.25, 4 है और 1.25 है। 4 गुने 1.25 और b प्लस 4 प्लस 2 गुने 1.25। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ऊपर तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 4 सब ये 5, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा आपका 6.5 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 0.76 आ जाएगा, ये आ गया आर का वैल्यू। ठीक है, तो आर का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.76 के 2/3, और आई का वैल्यू यही तो हमको निकालना है 1/2। ठीक है, यही तो हमको निकालना है। तो ये क्या करते हैं, आई को इधर रहने देते हैं, बाकी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई के पावर 1/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1.12 गुने 0.015 और बटा 0.76 के पावर 2/। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा आई के पावर 1/2, इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है 0.0168 डिवाइडेड बाई 0.832। इन्हें 1 बटा है तो उधर जाके 1/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.0168 डिवाइडेड बाई 0.832 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4.069 गुने 10 के पावर -4। लेकिन आप जो स्लोप देखते होंगे वो 1/n के टर्म में दिया रहता है, यानी 1/4000 हो गया, 5000, 6000, इस टर्म में आपको स्लोप देखते होंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को 1 से भागा दे दीजिएगा, 1 में भागा दे दीजिएगा इतना से, तो आ जाएगा 1/2457.3।
3। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेड स्लोप। इसको हम राउंड फिगर में लिखे तो 1 इन और 2457 तो 2460 या 2500 लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गई। यही स्लोप आपको पूछ रहा था। अब ये 6 का ए था, 6 के बी में आपको हाइड्रोलिक जंप पूछा है कि हाइड्रोलिक जंप क्या है ना, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक जंप विथ डायग्राम। तो 6 का बी देखते हैं, वैसे तो आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे समझा देते हैं। ये आपका ओपन चैनल फ्लो है, जिसका चैनल का बॉटम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं, फ्लो के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए डैमे लगा देते हैं। ठीक है, इसका एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो कोई डाले हैं लैब का, देखिएगा बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, खाली देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। वहाँ पे देखिएगा कि इस तरह से आपको फ्लो आएगा और इससे टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंज आएगा, फिर ये अचानक से राइज करेगा। तो इस टाइम यहाँ पे ईडी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईडी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे सिल्ट वगैरह एकुमुलेट हो जाता है। तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन द अनस्टेबल सुपर क्रिटिकल फ्लो टू द स्टेबल ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। तो ये आपका हाइड्रोलिक जंप हो गया, 6 का बी हो गया। अब आते हैं 7 का ए में, 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A hydraulic jump occurs in a horizontal 90-degree triangular channel if the sequent depth in this jump are 0.60 and 1.20 meter. Estimate the flow rate and the Froude number at the beginning and the end of the jump. आपको बोल रहा है कि एक हाइड्रोलिक जंप अकर हो रहा है, किसमें हो रहा है, ट्रायंगुलर चैनल, जिसमें आपका सब सिक्वेंट डेप्थ दिया हुआ है 0.60 और 0.60 एंड 1.20। इसमें आपको फ्लो रेट पता करना है और जहां से हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट हुआ होगा उस पॉइंट पे फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करना है, और जहां पे इंड हुआ होगा यानी बिगनिंग में और एंड ऑफ द जंप में आपको फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करना है और आपका डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम 2 मेथड से बना सकते हैं, आपको जो इजी लगेगा अडोप्ट कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एक ट्रायंगुलर चैनल दिया हुआ है 90 डिग्री है ना, ये हॉरिजेंटल पे है। ये हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री रहा होगा, ये भी 45 डिग्री रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टोटल डेप्थ कितना है, एच है। हम सबसे पहले जनरल कंडीशन निकाल लेते हैं, फिर उसी में वैल्यू पुट कर देंगे, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा। और जिनको फिर फर्स्ट मेथड चाहिए तो फर्स्ट मेथड से बना लीजिएगा। एच हो गया। अब स्लोप आप जान रहे हैं 1 है, स्लोप 1 है मतलब 1 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल है, तो एक 1 हॉरिजेंटल पे 1 वर्टिकल यानी एच है, तो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच ही हो जाएगा। ड्यू टू सिमेट्रिकल इधर भी टोटल डेप्थ इसका एच है, तो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच, क्योंकि 1 वर्टिकल पर 1 हॉरिजेंटल है ना, यानी स्लोप 1 का मतलब एक वर्टिकल पे एक हॉरिजेंटल, एच इसका वर्टिकल है तो एच ही क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। ड्यू टू सिमेट्रिकल इधर भी एच होगा, यानी टोटल डिस्टेंस 2h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, डिस्चार्ज निकालना था और फ्रॉड नंबर निकालना था एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द जंप। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका सी जी का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से एच बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, h/3, क्योंकि ऊपर से डिस्टेंस h/3 होता है, नीचे से 2h/3 होता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर इजकल टू, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, रो जी एच बार इंटू ए पढ़े होंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे P इजकल टू रो को रो रहने देते हैं, जी को एरिया तो हम निकाल सकते हैं, आपका ट्रायंगुलर है तो 1/2 गुने बी गुने एच होता है, 1/2। बिर्थ इसका 2h है और h तो h ही है, तो 2 से 2 कट गया, h²। अब h बार का वैल्यू कितना ऊपर से है, तो टोटल डेप्थ का h/3 पे होता है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं h/3 गुने एरिया का वैल्यू h², एरिया का वैल्यू h², यानी इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, रो जी इंटू HQ/3 है ना, ये हो गया प्रेशर। मास फ्लो रेट आपको पता है क्या होता है, ए रो इंटू क्यू इंटू वी। हम यहाँ पे
वेलोसिटी को डिस्चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं, तो क्यू इंटू वेलोसिटी को डिस्चार्ज अपॉन क्या लिख दिए, एरिया लिख दिए, ठीक है, इंटू, तो ये ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए। एरिया को हम क्या लिख अभी निकाल के लाए, एच स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अरे खाली बस देखिए, देखते जाइए, लगेगा ही नहीं कि कुछ है। तो ये हो गया आपका क्या, मास फ्लो रेट, ये हो गया आपका प्रेशर। आप एक स्पेसिफिक फोर्स आप पढ़े होंगे, बी नोट दैट, एक सेकेंड, अरे ऊपर हो, देखिएगा यहाँ पे, बी नोट दैट, बी नोट दैट a specific force remains constant। अच्छा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे देख रहे हैं, तो P1 प्लस M1 बटा गामा डब्लू, इधर हो जाएगा P2 प्लस M2 बटा गामा डब्लू। यहाँ से हम प्रेशर और मास फ्लो रेट का वैल्यू निकाल चुके हैं। हम दोनों देने गामा डब्लू दोनों सेम ही होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर कैंसिल आउट हो गया। P1 प्लस M1 इजकल टू P2 प्लस M2। यहाँ से वैल्यू आया हुआ है, पुट कर देते हैं, तो पुट कीजिएगा, इधर से क्या होगा, रो जी एच क्यू अपॉन थ्री, रो जी एच क्यू अपॉन थ्री, यहाँ पे पुट कीजिएगा, रो जी एच क्यू अपॉन थ्री प्लस M1 का वैल्यू कितना था, अच्छा यहाँ पे P1 ले रहा है, तो जो सब सिक्वेंट डेप्थ दिया हुआ था, दो डेप्थ दिया हुआ था, तो एगो के H1 मान लेते हैं। H1 इजकल टू कितना था, 0.60 था, और H2 इजकल टू कितना था, 1.20 था। तो यहाँ पे H1 का Q, M1 का वैल्यू क्या आया हुआ है, रो क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, रो क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मतलब H1। इस पे क्या देखेंगे, आपका रो जी H2 का होल क्यू बटा थ्री प्लस रो क्यू स्क्वायर अपॉन H2 का होल स्क्वायर। यहाँ से रो सब तो कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जी H1 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 का होल क्यू बटा थ्री प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन H1 का स्क्वायर इजकल टू रो जी H2 का होल क्यू बटा थ्री, इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन H2 का होल स्क्वायर। हम क्यू वाला को एक साइड और जी एच वाला को एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इधर से क्यू स्क्वायर अपॉन H1 का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन H2 का होल स्क्वायर इजकल टू जी H2 का होल क्यू बटा थ्री माइनस जी H1 क्यू बटा थ्री। यहाँ से हम H1 H2 का वैल्यू पुट कीजिएगा, जी का वैल्यू 9.81 मालूम है, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। क्यू स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1/H1 का होल स्क्वायर माइनस 1/H2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, जी और जी बटा थ्री दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, H2 का होल क्यू माइनस H1 का होल क्यू। इसी में H1 H2 का वैल्यू पुट कीजिए, जी का वैल्यू पुट कीजिए, क्यू का वैल्यू पुट कीजिए, क्यू तो निकालना ही है हमको, ये क्या हो जाएगा, जी बटा थ्री H2 का होल क्यू और माइनस H1 का होल क्यू, ये बटा हो जाएगा 1/H1 का होल स्क्वायर माइनस 1/H2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी में सब वैल्यू पुट कीजिएगा, आ जाएगा, निकाल लीजिएगा क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको फ्रॉड नंबर निकालने के लिए, चलिए हम निकाल ही देते हैं, यहाँ पे खाली H2 H1 का वैल्यू रख लीजिएगा ना, हम डायरेक्ट आंसर इसका लिख दे, इसका आंसर आएगा क्यू का वैल्यू आ जाएगा 5.97 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम क्यू का वैल्यू निकाले तो इधर अंडर रूट कर देंगे 5.97, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.44 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। डिस्चार्ज निकल गया, डिस्चार्ज निकल गया, हमको फ्रॉड नंबर चाहिए, फ्रॉड नंबर चाहिए कहाँ पे, बिगनिंग में और इंडिंग में, ठीक है। तो H1 H2 का यूज होगा, यानी V अपॉन अंडर रूट जी एच होता है, फ्रॉड नंबर जो होता है V अपॉन अंडर रूट जी एच होता है, यानी हमको वेलोसिटी चाहिए, और एच तो एक बार अगर स्टार्टिंग में निकालना है तो H1 पुट कर देंगे, और इंड पर निकालना है तो H2 पुट कर देंगे। हमें चाहिए V1 और V2 चाहिए, जी का वैल्यू तो मालूम है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज इजकल टू जानते हैं क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया इंटू क्या हो गया, वेलोसिटी। हमें निकालना है V1, तो V1 के लिए डिस्चार्ज तो सबके लिए सेम ही है, तो A1 हो जाएगा, हमको निकालना है V1 तो A1 हो जाएगा, और डिस्चार्ज निकालना है तो A2 V2, ठीक है। यहाँ से अगर हम V1 कहें तो Q अपॉन A1 हो जाएगा, डिस्चार्ज 2.44 दिया हुआ है, A1 मतलब B गुने H1, और उसी तरह से V2 निकालेंगे तो Q अपॉन A2 हो जाएगा, यानी 2.44, और B गुना क्या हो जाएगा, H2। विड्थ आपको मालूम है, दिया हुआ क्वेश्चन में था,
एक सेकेंड, नहीं तो डायरेक्ट एरिया भी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एरिया यहाँ पे तो ट्रायंगुलर ना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 वाला फॉर्मूला ना, 1/2 गुने बी गुने एच, तो 1/2 गुने बी का वैल्यू कितना था 2h, और आपका एच का वैल्यू क्या था एच, अगर हम H1 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे H1 पुट कर देंगे, 1/2 गुने 2H2 इंटू H2, ठीक है। आपको वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिएगा 2.44, 1/2 गुने एच का वैल्यू कितना था, H1 का वैल्यू कितना लिए थे, 2 गुने 0.6 गुने 0.6, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक सेकेंड, 6.78 मीटर पर सेकेंड, ये V1 का वैल्यू आ गया। V2 का वैल्यू उसी तरह से निकाल लेंगे, 2.44, इसको H2 का यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, H2 का वैल्यू कितना था 1.20 गुने 1.20, इसका वैल्यू आ जा रहा है 1.694 मीटर पर सेकेंड। हमको V1 V2 का वैल्यू निकल चुका है, अब हमको चाहिए फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर जो होता है V1/√GH1 होता है, ठीक है। 6.78 बटा √g, जी का वैल्यू कितना था 9.81, और इसका वैल्यू कितना था 0.6, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 6.78 बटा 2.42 आ जाएगा आपका 2.79। फ्रॉड नंबर स्टार्टिंग में कितना आ गया 2.79, इसको हम अभी बताएंगे भी कि सही है या गलत है, ठीक है। V2/√GH2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.694 बटा 9.81 इंटू 1.20, इसका हो जाएगा 1.694 बटा 3.43, आ गया 0.49। फ्रॉड नंबर अगर 1 से ग्रेटर देन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, अगर लेस देन 1 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सब क्रिटिकल। तभी आप हाइड्रोलिक जंप पढ़ रहे होंगे कि एक किसका ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, तो आया इंड आपका स्टार्टिंग में क्या है सुपर क्रिटिकल है, और आपका इंड पे क्या है सब क्रिटिकल है। कहाँ से हम पता लगाएं, क्योंकि फ्रॉड नंबर अगर 1 से ग्रेटर देन होता है तो सुपर क्रिटिकल होता है, और लेस देन 1 होता है तो सब क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7। अब आते हैं 8 पे। 8 जो है ना आपका, एक क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा क्या बोल रहा है, स्टेट एंड डिस्कस द अजम्पशन मेड इन द डेरिवेशन ऑफ द हाइड्रोलिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। आपको यहाँ पे जो डिराइव करना इक्वेशन, डेप्थ ऑफ वाट रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, यानी डीएच जो अभी डायनेमिक इक्वेशन किए थे, DH/dx इजकल टू S0 माइनस SF बटा 1 माइनस V² इसी को आपको डिराइव करना था, ये तो अभी किए ही थे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, लास्ट टॉपिक है अब। यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एगो 9 नंबर में 5-6 गो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दे देता है, बोलता है इसमें 3 गो 4 गो सोल्व कीजिए, ठीक है। तो वही थ्योरी आपका राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग। अनस्टेडी फ्लो क्या है, तो आपको हम मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ाए थे, उसी से एक क्वेश्चन है। उसमें हम एक चैनल ले रहे थे, इस पर सेक्शन 1 सेक्शन 2 देख रहे हैं। अगर हम सेक्शन 1 पे देखते हैं कि इसका डेप्थ ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो और वेलोसिटी ऑफ फ्लो 1 पे है, वो 2 पे नहीं मिलता है, चेंज हो जाता है, तो उसको अनस्टेडी बोलते हैं। अगर सेम रहता था स्टेडी बोलते थे। तो इफ एट एनी पॉइंट इन ओपन चैनल फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो इज सेड टू बी द अनस्टेडी फ्लो। उसके बाद आते हैं आपका जो स्पेसिफिक एनर्जी देखते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, आपको बोले थे एक टोटल एनर्जी, पहले ये डायटम हो गया, ये आपका चैनल बॉटम हो गया, ये आपका फ्री वाटर सरफेस हो गया, ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी लाइन हो गई, जेड है, ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये आपका V²/2g है। इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे टोटल एनर्जी बोलते थे। लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी के केस में जो डायटम है उसी को हम चैनल बॉटम मान लेते हैं, यानी जेड यहाँ से क्या हो जाता है डिसअपियर हो जाता है, यानी जो बॉटम है चैनल दोनों को एक ही कंसीडर कर ले, तब क्या बचेगा H प्लस V²/2g। तो इसी को स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं, है ना। ये थ्योरी में पढ़ाए हैं, आपको देखे होंगे मैराथन। इफ द चैनल बॉटम इज टेकन एज द डायटम देन द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू H प्लस V²/2g। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं GVF। GVF तो आपको मॉड्यूल नंबर 2 में ही पढ़ाए होंगे। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिड वेरिड फ्लो। रैपिड वेरिड फ्लो क्या होता था, जब कोई हम चैनल में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे
टकराने के बाद ये सडनली राइज होता था, फिर यहाँ पे फॉल होता था, है ना। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा था एक शॉर्ट टाइम लेंथ में, उसको हम लोग रैपिडली वेरिड फ्लो कहते थे। एक ग्रेजुअली अगर वेरिड फ्लो हो रहा है तो एक लॉन्ग लेंथ में, तब उसको हम लोग जीवीएफ बोलते थे। तो इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए चैनल चेंज ग्रेजुअली ओवर ए लेंथ, द चैनल फ्लो इज सेड टू बी द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड इट इज डिनोटेड बाई जीवीएफ। रैपिडली वेरिड फ्लो को आरवीएफ से डिनोट करते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते थे? इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर, यानी आर इज इक्वल टू एरिया टू द पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या है? तो ही एरिया टू द टॉप ऑफ विड्थ, द इट इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू द टॉप ऑफ द विड्थ। ये सब मैराथन में आपको देखा हुआ होगा, है ना। एक भी ऐसा नहीं मिला होगा कि जो नहीं देखा मिलेगा। सिक्वेंट डेप्थ क्या है? द कंजुगेट और सिक्वेंट डेप्थ आर द ज्वाइंट इंटेंसिटी अकर्स डाउन स्ट्रीम टू द अप स्ट्रीम, हाइड्रोलिक जंप, यानी सब क्रिटिकल टू क्रिटिकल। द टू डेप्थ, एक सेकेंड, द टू डेप्थ corresponding to the depth of flow before and after hydraulic jump having same momentum flux are termed as the conjugate depth, second depth are the same conjugate depth। लास्ट है क्लासिफिकेशन स्लोप प्रोफाइल इन चैनल। माइल्ड स्लोप कब होता है? जब नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर होगा क्रिटिकल डेप्थ से, उसे हम लोग सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। और वहां पे जो स्लोप जनरेट होता है उसे हम लोग माइल्ड स्लोप कहते हैं। ये चीज तो कई बार आ गया आपका। स्टीप स्लोप क्या होता है? जब नॉर्मल डेप्थ लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ होगा उसको सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। यहाँ जो स्लोप बनेगा स्टीप स्लोप होगा। उसी तरह से क्रिटिकल स्लोप क्या हो गया कि नॉर्मल आपका स्लोप और क्रिटिकल स्लोप दोनों सेम ही होगा, ठीक है। हॉरिजेंटल बेड क्या है? जहाँ पे आपका एस नॉट का वैल्यू 0 होगा और वाई नॉट यानी नॉर्मल डेप्थ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग हॉरिजेंटल बेड बोलते हैं। एडवर्स स्लोप क्या है कि आपका बेड स्लोप निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा और यहाँ पे भी आपका नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। अब देखेंगे टाइम रहेगा तो आपको और एक ईयर्स का करवा देते हैं, ठीक है। इतना तब तक पढ़िए।